Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our previous videos, we have discussed in section 62 where we talked about what is primary evidence, and now today we are going to discuss about secondary evidence which is dealt under section 63 of Indian Evidence Act. तो सेक्शन 63 ये बताता है कि कौन कौन से एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस माने जाते हैं. सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स बेसिकली सेकेंडरी एविडेंस से आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी मतलब जैसे कि जब कोई डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल सोर्स खो देता है ना, तो उस केस में वो सेकेंडरी बन जाता है. सपोज बेसिक एग्जांपल समझ लेते हैं. मेरी जो ओरिजिनल फोटो जो मैंने अपनी क्लिक करवाई थी, उस फोटो को मैंने दिया उसकी कॉपीज निकालने के लिए. तो उस केस में जो मेरी ओरिजिनल फोटो थी, जब उसकी कॉपीज निकल गई, उसकी 10 से 15 कॉपीज मैंने निकलवाई फ्रॉम द फोटोकॉपी मशीन, तो वहां पर वो जो 15 कॉपीज थी वो सेकेंडरी एविडेंस हो गई, और जो मेरी ओरिजिनल फोटो थी दैट वाज अ प्राइमरी एविडेंस. सेम गोज विद अनदर एग्जांपल. सपोज एक लेटर है, ठीक है. एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि कॉलेज से मैंने किसी चीज के लिए परमिशन ली, ठीक है. मैंने कॉलेज से सपोज लीव एप्लीकेशन की परमिशन ली, और लीव की परमिशन लेते हुए मैंने वो लेटर सारी अथॉरिटी से साइन कराकर रख लिया. नाउ दैट लेटर which has the signature of all the authorities and it includes all the content entitling me to take the leave is the original letter. बट अगर मैं इसकी फोटोकॉपी करा लेता हूँ 2-3, तो दैट वुड बिकम द सेकेंडरी एविडेंस, एंड जो ओरिजिनल लेटर था दैट इज अ प्राइमरी एविडेंस. तो कल के दिन अगर कभी बात आती है, कोई डिस्प्यूट आता है इन माय कॉलेज विद रिगार्ड्स टू कि मैंने छुट्टी क्यों ली और क्या मेरे पास ड्यू परमिशन थी या नहीं, तो उस केस में मैं अगर उसकी फोटोकॉपी दिखाऊंगा तो दैट वुड नॉट बी मच रिलायबल. बट अगर मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जिसपे सारे सबके सिग्नेचर्स हैं और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, दैट वुड वो प्राइमरी एविडेंस होगा और उस पर कॉलेज कंसिडर करेगा. क्योंकि अगर कॉपी दिखाऊंगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा, उसमें आपकी जेन्युइननेस क्वेश्चन हो सकती है, बट प्राइमरी एविडेंस में नहीं हो सकती. तो इसीलिए सेकेंडरी एविडेंस में वो सारे सेकेंडरी एविडेंसेस माने जाते हैं जो अपना ओरिजिन खो देते हैं, ठीक है. सो ऑल दोज आर सेकेंडरी एविडेंस. ये थी सेक्शन की जनरल अंडरस्टैंडिंग विद एग्जांपल्स. अब हम बात करते हैं सेक्शन एक्चुअल में बोलता क्या है. तो सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स 5 थिंग्स. तो 5 चीजें बताता है जो सेकेंडरी एविडेंस. सबसे पहला बोलता है कि it includes the certified copies of what? Certified copies of public documents or any other certified copy. जैसे कि सपोज आप आधार कार्ड अपना खो देते हैं, ठीक है, या आप अपनी 10th की मार्कशीट खो देते हैं. तो उस केस में the fact that you have lost your marksheet, now you will file a request before you file an application requesting the duplicate copy of marksheet from the authorities, from CBSE or ICSE. तो वो वहां पर सर्टिफाइड कॉपी आपको भेज देंगे, ठीक है. आप या फिर अपना आधार कार्ड खो जाता है, तो उस केस में वो वापस से सर्टिफाइड कॉपी अपने आधार कार्ड की आपको इशू कर देंगे. सो द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज अ सेकेंडरी एविडेंस. ओरिजिनल अलग था, सर्टिफाइड अलग है, क्योंकि जो कॉपी थी उसको सर्टिफाई कर दिया गया है कि हाँ दिस इज हियर बाय सर्टिफाइड दैट दिस इज जेन्युइन एंड शुड बी टेकन एज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस शुड बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल because the party has lost his original document. So that certified copies of public documents are considered as secondary evidence. और ये जो certified copies हैं, these मतलब इसका ये these are given under section 76, 77, 79 and 85C and 86 of Indian Evidence Act. आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं by going through the section 76, 77, 79, 86 and 85C. यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपीज से रिलेटेड बात करिए. तो पहला पॉइंट है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर सेकेंडरी एविडेंस. सेकंड इज द कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय वे ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस. तो अगर मान लो मैंने अपनी ओरिजिनल फोटो कॉपी मशीन को दे दी, ठीक है, फोटो कॉपी शॉप पर, वो थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस वो अपनी फोटो कॉपी मशीन को यूज करते हुए उस ओरिजिनल कॉपी का प्रिंट आउट निकालता है और उसकी 50-60 कॉपी मुझे दे देता है. तो इन दिस केस द कॉपीज derived from the original by way of mechanical process are also secondary evidence. Third is copies made from or compared with the original. अब सपोज मेरी एक ओरिजिनल फोटो है, ठीक है, और मेरी ओरिजिनल फोटो को देखकर मैं किसी स्केचर को देता हूं जो मेरी फोटो देख के एक स्केच ड्रॉ करता है, ठीक है. वो स्केच ड्रॉ करता है बाय कंपेयरिंग माय ओरिजिनल फोटो. तो एनी अदर कॉपी विच इज डिराइव्ड बाय वे ऑफ कंपेयरिंग एन ओरिजिनल वन is also a secondary evidence. वो अगर एक sketch draw कर देता है by comparing my photo, by looking at my photo, तो that is also considered as a secondary evidence, क्योंकि उसने अपना origin खो दिया है. Now fourth point is counterparts of document against the parties who did not execute.
इस पॉइंट को समझने के लिए आपको प्राइमरी एविडेंस की वीडियो को देखना चाहिए, जाकर आप मेरी वीडियो प्राइमरी एविडेंस ऑन सेक्शन 62 आप देख सकते हैं, विच इज अपलोडेड ऑन माय इंडियन एविडेंस एक्ट प्लेलिस्ट, जहां पर मैंने बात करी थी कि काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट act as a primary evidence against the party who executed them, against the party who has signed the counterpart of document, but it is a secondary evidence against the party who did not execute. जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया उसके अगेंस्ट इट वुड बी अ सेकेंडरी एविडेंस, बट जिसने साइन किया है उसके अगेंस्ट इट वुड बी अ प्राइमरी एविडेंस. सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ पॉइंट. नाउ कमिंग ऑन टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज oral accounts of content of document given by some person who has himself seen it. Suppose कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है कि ए पर्सन ने आज दिनांक 9 दिसंबर 2021 को बी को अपनी प्रॉपर्टी बेची. ठीक है, ये लिखा हुआ है सेल डीड में. अब सेल डीड में ये लिखा हुआ है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है. अब ये इन्फॉर्मेशन सपोज कल के दिन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना है, तो उस केस में जो पार्टीज जिसने इस पूरी डीड को बनते हुए सुना या उसको समझाया गया या उसने देखा ये डीड एग्जीक्यूट होते हुए, उसका एविडेंस इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी एविडेंस. समझे आप? तो मतलब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस, बट दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी एविडेंस. द ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट given by a person who has seen it is a secondary evidence. This was about the fifth point under this section, जो secondary evidence माना जाता है. तो यहाँ पर क्या बात ध्यान रखने की है कि ये है कि this clause does not necessarily means that a witness who is called to give the evidence, suppose कोई डॉक्यूमेंट था वो आज लॉस्ट हो गया है. मान लो ए और बी के बीच में सेल डीड एग्जीक्यूट हुई थी, बट अब वो सेल डीड खो गई है. तो वहां पर सेल डीड एग्जीक्यूट करते समय जिस पर्सन ने ये डीड एग्जीक्यूट करते समय सुना था या देखा था या जिसने समझा था इस डीड को, जो गवाह थे, उनका स्टेटमेंट वुड बी रेलेवेंट एंड उनका स्टेटमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एविडेंस. बट ये क्लॉज ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि जिस पर्सन ने वो जो पर्सन ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है उसने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा हो, ये इस चीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा. ये क्या बोल रहा है कि ही वुड बी अ कंप्लीट विटनेस इफ हैविंग फिजिकली सीन द डॉक्यूमेंट, वो जो सेल डीड थी उसको अगर उसने एग्जीक्यूट होते हुए देखा था या फिर उसने उसके कंटेंट को समझा था या फिर उसने उसके कंटेंट को या फिर उसके उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, ये दो पार्टीज थी जो पार्टीज टू द डीड थी, जो बायर और सेलर थे, इन्होंने उस विटनेस को पूरा कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट था वो उसको समझा दिया था. मतलब बायर ने और सेलर ने मिलके उस विटनेस को बता दिया कि देखो मैंने इनको बोल दिया है कि ये जब मुझे 50 लाख रुपए देंगे तो प्रॉपर्टी में इनको ट्रांसफर कर दूंगा ऑन 9 दिसंबर 2021, ऐसा वो बोल देता है. तो ये चीज किसको समझाई गई? विटनेस को. तो यहाँ पर वो विटनेस कंप्लीट विटनेस माना जाएगा जिसने या तो सेल डीड एग्जीक्यूट होते हुए देखा या सुना या फिर उसे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को इन पार्टीज ने उस विटनेस को समझा दिया था. तो either he has listened, either he has heard, either he has been explained, or he has read the document, or he has seen them executing the document. Then in those cases, the person can give the oral evidence, can give the oral account of the content of document कि उस document में क्या क्या था वो बता सकता है, and that would be considered as relevant and that would be taken as a secondary evidence. क्योंकि यहाँ पर उसने देखा, सुना या उसको समझाया गया था जब वो डीड एग्जीक्यूट हो रही थी, तो उस विटनेस का एविडेंस, ओरल एविडेंस, will be considered as secondary evidence. This was all about this section, जहां पर हमने बात करी कि secondary evidence में 5 चीजें इन्वॉल्व होती है मेनली. पहला, certified copies. दूसरा, copies made from any original document by way of mechanical process. तीसरा, copies made or compared with the original. चौथा, the counterparts of the document which are not counterparts of the document against the person who has not executed them, मतलब जिसने साइन नहीं किया था. और पांचवा, the oral evidence, oral accounts or oral evidence of the content of document by the person who has either seen it or has read or has been explained about the content of document. तो अब इसी से रिलेटेड एक केस था under this section which was Veerappa versus Mohammad Atayullah. Veerappa versus Mohammad Atayullah. In this case, it was held that the secondary evidence of the document which is lost or is difficult to obtain can be adduced by two ways. मतलब कोई डॉक्यूमेंट है अगर वो खो गया है या फिर वो अब वो उसको ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो उस केस में उसका सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हैं आइदर बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस ऑफ द पार्टी हु वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और बाय वे ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मान लो आपकी सेल डीड खो गई है या आप सेल डीड आप ढूंढ नहीं पा रहे हो किसी भी रीजन से, तो उस केस में या तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी, अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है खोया है तो उस केस में आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं.
अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है और आपका कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, जैसे सेल डीड थी या कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस केस में जिस पर्सन ने उस डीड डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट होते हुए देखा था या उसने आपके कंटेंट को समझा था जब आप ये डीड एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसका ओरल एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा और उसके ओरल एविडेंस को के थ्रू यहाँ पर आप वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करा सकते हैं बाय वे ऑफ सेकेंडरी एविडेंस. So this was held in the case of Veerappa versus Muhammad Atayullah, wherein it was stated that a document which is lost can be proved by way of secondary evidence in two ways, either by way of oral evidence of the parties who have seen executing them or by way of certified copies of public documents. This was all about section 63, जहाँ पर हमने बात करी secondary evidence के बारे में. ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 62 और 63 प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करते हैं. So now we will discuss about the difference between primary evidence and secondary evidence in our next video, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी. Till the time, bye bye, take care.